सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित ग्रंथ राजेष्टोपदेश जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 47 श्लोक पूर्ण कर लिए हैं। आज हम सभी लोग 48वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। आनंद का कार्य। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? कह रहे हैं आनंदो। आनंदो मतलब पहले उच्चारण करते हैं। आनंदो निर्दहत निर्दहत युद्धम कर्मेंधन कर्मेंधन मनारतम। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेंधन मनारतम। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। ना चासौ खिद्यते योगी बहिर दुखेस्व दुखेस्व चेतनः। ठीक, आइए अब पूरे श्लोक का लयबद्ध तरीके से उच्चारण करते हैं। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेंधन मनारतम। न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखे स्वचेतनः। इस तरीके से हमने इस श्लोक का लयबद्ध तरीके से उच्चारण किया। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज? आनंदो। आनंदो, पूर्व के श्लोक में आचार्य महाराज ने हमें उस आनंद के बारे में बताया जो मुनि आत्म ध्यान में लीन होते हैं। वे किसी अपूर्व आनंद को अनुभव करते हैं, उनके किसी अपूर्व आनंद उत्पन्न होता है और वे समस्त प्रकार की बहिर्क्रियाओं से, बहिरंग की क्रियाओं से दूर रहते हैं, बहिरंग चारित्र से, व्यवहार चारित्र से दूर रहते हैं। उस आनंद में उत्पन्न होने वाले सुख से क्या होता है? आनंद। उस आत्म ध्यान के आनंद से निर्दहती। निर्दहती मतलब जल जाता है, जलता है। निर्दहती अर्थात जलता है। क्या जल जाता है? यहाँ पे निकलेगा उद्धम। उद्धम मतलब बहुत से। उस आत्म ध्यान के आनंद से जल जाते हैं। उद्धम मतलब बहुत से। कर्मेंधन, कर्म रूपी ईंधन। कर्म रूपी ईंधन, कर्मेंधन मतलब कर्म रूपी ईंधन। और अनारतम, अनारतम मतलब निरंतर। उस आत्म ध्यान रूपी आनंद के द्वारा, अनारतम मतलब लगातार, उद्धम मतलब बहुत से, कर्म रूपी ईंधन, निर्दहती मतलब जल जाते हैं। उस आत्म ध्यान में जो आनंद होता है, उस आत्म ध्यान के द्वारा उन योगी के अनेक सारे कर्म निरंतर जलते रहते हैं। और ना चासौ, ना चासौ, ना नहीं, असौ, यहाँ पे चा, ना चा असौ तीन शब्द हैं। ना चा मतलब तथा, असौ मतलब वह, खेद्यते मतलब दुखी होता है। योगी, वह योगी दुखी नहीं होता। किस में दुखी नहीं होता? बहिर्दुखेषु। बहिर्दुखेषु मतलब बाहरी दुखों में, बाहरी दुखों में। अचेतना, अचेतना मतलब अनभिज्ञ होने के कारण। वह बाहरी दुखों में अनभिज्ञ होने के कारण किसी प्रकार से दुखी नहीं होता। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं बाहरी दुखों से क्या तात्पर्य है? बाहरी दुखों से तात्पर्य है परिचय आदि। शरीर पर यह 22 प्रकार के उनके परिचय आदि आते हैं, उन परिचयों में उनका ध्यान ही नहीं है, अनभिज्ञ हैं। यहाँ पे कह दिया है अचेतना। अचेतना मतलब अनभिज्ञ हैं। और अनभिज्ञ होने के कारण उनकी जान में, उनके चित्त उस ओर है ही नहीं, उनका मन है ही नहीं, वो तो अनभिज्ञ हैं परिचयों की ओर। इस कारण से आत्म ध्यान में लीन हैं और आत्म ध्यान में लीन होने के कारण लगातार कर्म रूपी ईंधनों को, बहुत से कर्म रूपी ईंधनों को निर्दहती अर्थात जला रहे हैं। जब भगवान योग निरोध करने के लिए जाते हैं, उस समय आत्म ध्यान में बैठते हैं। आत्म ध्यान में कितने सारी कर्म प्रकृतियों को एक साथ नष्ट कर देते हैं।
क्यों करते हैं? क्या तप के द्वारा करते हैं? क्या परिचय के द्वारा करते हैं? नहीं, आत्म ध्यान के द्वारा। आत्म ध्यान एक ऐसी अपूर्व शक्ति है जिसके द्वारा अनंत कूड़ा कूड़ी कर्म, न जाने कितने कर्म एक साथ एक पल में नष्ट हो जाते हैं। भव भवों के कर्म एक साथ नष्ट, बड़े बड़े कर्म एक साथ नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हुआ। पुनः सुनिएगा, एक बार पुनः पढ़िएगा, सभी को समझ में आएगा। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।